विश्वनाथ अपने कमरे में बैठे कुछ कागज देख रहे थे। नरेंद्र ने प्रवेश कर पूछा, आपने बुलाया बाबा? हाँ। विश्वनाथ ने अपने कागज इत्यादि नीचे रख दिए। एफए में द्वितीय श्रेणी आ गई। अब बीए, अंग्रेजी वाला बीए या बांग्ला वाला बीए? नरेंद्र ने उनके परिहास की ओर ध्यान नहीं दिया। आप नहीं चाहते कि मैं आगे पढ़ूं? नहीं, बीए करो। मेरी इच्छा है कि तुम विधि की शिक्षा प्राप्त कर अटर्नी बनो। वितृष्णा से भरा हुआ नरेंद्र कुछ कहे बिना ही बाहर जाने लगा। नरेंद्र, पिता के रूप में तुम्हारी शिक्षा के अतिरिक्त भी मेरे कुछ दायित्व हैं। नरेंद्र ने आधे मुड़कर पूछा, क्या बाबा? तुम्हारा विवाह। शास्त्र के अनुसार 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार। विश्वनाथ बोले, किंतु यह अर्थशास्त्र का युग है। 25 वर्ष के लड़के के लिए हमारे समाज में वधू नहीं मिलती। उस अवस्था की सारी लड़कियां अपने अपने ससुराल पहुंच चुकी होती हैं। पर बाबा, मैं अभी से बंधना नहीं चाहता। गृहस्थी के दायित्व। पागल है तू। बहू हम लाएंगे तो दायित्व हमारा होगा या तुम्हारा? हमारे रहते तुम्हारे दायित्व का क्या अर्थ? संतान का पालन पिता का दायित्व है और पत्नी का पालन पति का। नरेंद्र ने कहा, बेकार की बात। विवाह कर न मैं गृहस्थी के दायित्वों से बच सकता हूँ, न उनके प्रलोभनों से। विश्वनाथ अपने असहाय क्रोध में उसकी ओर देखते रह गए। नरेंद्र चुपचाप कमरे से निकल गया। उसके जाते ही भुवनेश्वरी दूसरे द्वार से कमरे में आ गई। नहीं माना ना? यह तो एकदम ही हाथों से निकला जा रहा है, विश्वनाथ बोले। रविवार के दिन प्रातः ही हेडो तालाब के किनारे एक गोरा पादरी सड़क पर भाषण की मुद्रा में खड़ा था। वह मदारी के समान भीड़ इकट्ठी हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। छितरे छितरे से लोग इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ उसके निकट आ गए थे, कुछ उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। सहसा पादरी बोला, हमारा ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है, सूरज, चाँद और सितारे बनाता है, इस सारी कायनात को बनाता है और हिंदुओं के ईश्वर को बनाता है इनका कुम्हार। नरेंद्र के पग थम गए। उसने दृष्टि उठाकर पादरी की ओर देखा, किंतु व्यर्थ के झमेले से बचने के लिए उसने स्वयं को बलात् आगे धकेला। पादरी के शब्द अब भी उसके कानों में पड़ रहे थे। वह गंदा कुम्हार अपने पैरों से रौंदकर इस गंदी मिट्टी से एक घटिया सी मूर्ति बना देता है और हिंदू उसकी पूजा करने लगते हैं, उसके सम्मुख माथा टेकने लगते हैं। वह उनका ईश्वर हो जाता है। नरेंद्र अब कुछ अनसुना कर चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहता था, किंतु उसके पैरों में जैसे रोक ही लग गई। हिंदू का धर्म है या राक्षसों का अघोर तंत्र? पति अपनी पत्नी को प्रतिदिन पीटता है, किसी दिन अधिक क्रोध आ जाए तो उसे जीवित जला देता है। वह नहीं जलाता तो उसकी मृत्यु के बाद उसके संबंधी उसकी पत्नी को सती बनाने के नाम पर जीवित जला देते हैं। यह कोई धर्म है? अब नरेंद्र स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने पादरी को तीखी दृष्टि से देखा। पादरी को घेर कर खड़े उसकी बातें सुन रहे लोगों पर भी घृणा की एक दृष्टि डाली और फिर भीड़ को धकियाता सा उस पादरी के सामने जा खड़ा हुआ। क्या प्रत्येक हिंदू अपनी पत्नी को जीवित जला देता है? पादरी ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा और उद्दंडता से कहा, हाँ, जला देता है। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? नरेंद्र ने उसे डांटा। सारी विधवाओं को जीवित जला दिया जाता है तो तीर्थ स्थलों और मंदिरों में इतनी सारी विधवाओं की भीड़ कहाँ से आ जाती है? मंदिर जाता ही कौन है? पादरी बोला, हम तो यही जानते हैं कि हिंदू लोग अपनी पत्नियों को जला देते हैं। कुछ मूर्खों के दुष्कर्मों के कारण तुम सारे हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हो। जो जलाता है उस अपराधी को दंड न करवाकर तुम हमारे धर्म को कलंकित करने में लगे हो।
पादरी को क्रोध आ गया। ज़्यादा मत बोल। समाज की कुप्रथाओं को धर्म पर आरोपित करना न्याय नहीं है। नरेंद्र उग्र हो उठा। अंग्रेज़ों को शराब पीते देखकर हमने तो कभी ईशा को मदिरापान का समर्थन नहीं कहा। यह ही ईसाई समाज को पियक्कड़ माना, न ही ईसाई समाज को पियक्कड़ माना। होश में आओ, तुम हमारे पैगंबर का अपमान नहीं कर सकते। अपने पैगंबर का अपमान तो तुम कर रहे हो, झूठ बोलकर, अन्य धर्मों की झूठी निंदा कर। यह झूठ है, पादरी चिल्लाया। क्या तुम्हारे यहाँ सती प्रथा नहीं है? ऐसी कोई प्रथा होती तो प्रत्येक घर में पत्नियां पति के शव के साथ चितारोहण कर रही होती। नरेंद्र बोला, सती वह नहीं होती जो पति के शव के साथ चितारोहण करती है। पादरी आपे से बाहर हो गया। वही होती है, वही होती है। तुम लोग अंधविश्वासी हो, औरतों को जला देते हो। तुम्हारी माताएं अपने जीवित बच्चों को नदी में फेंक देती हैं। तुम लोग मनुष्य नहीं पशु हो, मिट्टी के बुतों की पूजा करते हो। चारों ओर से लोग जमा होने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। कुछ लोग बीच बचाव में चीख चिल्ला रहे थे। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो तुम क्या करते हो? नरेंद्र ने कहा, तुम्हारे गिरजों पर क्या सलीब पर टंगी ईसा की मूर्ति नहीं होती? माता मरियम की मूर्ति के सम्मुख सिर नहीं झुकाते तुम लोग? जुबान संभाल कर। अंग्रेजों के राज्य में तुम एक पादरी का अपमान कर रहे हो। पादरी ने अपना घूंसा हवा में लहराया। जब जेल में सड़ोगे तब जानोगे कि किससे बातें कर रहे हो। भीड़ में से आगे बढ़कर एक बलिष्ठ पुरुष ने पादरी का उठा हुआ हाथ थाम लिया। सावधान, इस बच्चे पर हाथ मत उठाना। हक्का बक्का सा पादरी उस पुरुष की ओर देख ही रहा था कि एक अन्य व्यक्ति भी आगे बढ़ आया। तर्क नहीं कर सका तो घूंसेबाजी पर उतर आया। पादरी का भी एक पक्षधर सामने आया। तुम चुप रहो, अधिक बकवास करोगे तो तुम्हारे ये सारे दांत तोड़ दूंगा जो मुंह से बाहर निकल आए हैं। वे लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि एक सिपाही आ गया। कौन झगड़ा कर रहा है? दंगा करोगे तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। अंग्रेज़ों का राज है, इसे नवाबी राज मत समझना। हम दंगा नहीं कर रहे, नरेंद्र ने कहा, पर इन्हें भी तो संभालिए जो धार्मिक प्रवचन के नाम पर हमारे धर्म का निरंतर अपमान करते रहते हैं। अच्छा, समझा दूंगा इन्हें भी। तुम तो चलो, जिसे देखो वही बड़ा विद्वान हो गया है। संध्या समय विश्वनाथ घर लौटे तो उनका शरीर थका हुआ और मन बोझिल था। आज बहुत थक गए हो, भुवनेश्वरी ने कहा। उठो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो। विश्वनाथ मंद स्वर में बोले, काकी ने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाया है। क्या? हम बिना किसी अधिकार के उनके पति के घर में रह रहे हैं। उनके पति के घर में? वे कहती हैं कि यह भवन उनके पति का है और हम बलपूर्वक इस पर अधिकार जमाए बैठे हैं। वे असहाय विधवा हैं, इसलिए हमसे लड़ नहीं सकती। यदि हमने यह भवन खाली नहीं किया तो वे अदालत से प्रार्थना करेंगी कि भवन खाली कराकर पूरी तरह से उन्हें सौंपा जाए। तो फिर क्या सोचा है तुमने? काकी के विरुद्ध मुकदमा लड़ोगे? तो क्या यह मिथ्या आरोप चुपचाप स्वीकार कर लूं? विश्वनाथ बोले। नहीं, असत्य से समझौता तो कभी नहीं। भुवनेश्वरी सहमत हो गई। किंतु इस घर में हमारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। ऐसा तो काकी का स्वभाव नहीं है कि कचहरी में मुकदमा लड़े और घर में हमसे स्नेह बनाए रखे। यह तो शायद काली काका के जीवन में भी संभव नहीं होता। पर इस आरोप के रहते मैं इस भवन में नहीं रहूँगा। अब तो अदालत से वैध अधिकार प्राप्त कर ही यहाँ बसूँगा। विश्वनाथ कुछ आवेश में बोले, अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण यह भवन मेरा है, सारा का सारा मेरा है। इस भवन को छोड़ दोगे न्यायालय से न्याय मिलने तक, तो हम रहेंगे कहाँ? कहीं
कोई स्थान किराए पर ले लेंगे। किराए पर? हाँ, क्यों? अपना घर रहते हुए। अपना घर अब है कहाँ? जनवरी की सुबह थी। ऋतु ठंडी तो थी किंतु कष्टदायक नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज के बरांडों और परिसर में जैसे समय से पूर्व ही बसंत ऋतु आ गई थी। चारों ओर चहल पहल थी। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक ओर बरामदे में खड़ा था। उसने चपकन और पजामा पहन रखा था और कलाई में पिता की दी हुई घड़ी बांध रखी थी। अन्य लड़कों ने कोट पतलून पहन रखी थी। तुम यही कपड़े पहनोगे? तरुण ने पूछा। पश्चिमी वेशभूषा की तुलना में तो यही ठीक है, नरेंद्र ने उत्तर दिया। ये लोग हमें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते? बंगाल की जलवायु, पलटू कह रहा था। अंग्रेज साहब बहादुर का सरकारी कॉलेज है। अधिकांश अध्यापक अंग्रेज या यूरोपीय हैं। उन्हें हम लोग धोती कुर्ते में नंगे ही लगते हैं। वे उसे शिष्ट परिधान नहीं मानते। अब या तो टाई के साथ कोट और पतलून पहनो या फिर चपकन और पजामा। नरेंद्र हंसा। और कलाई पर घड़ी भी होनी चाहिए। यह घड़ी तो मेरी समझ में एकदम नहीं आती। कॉलेज में घंटी तो बजती ही है, अमन बोला। अरे बंगालियों को समय पालन की शिक्षा भी तो देनी है। वह बिना घड़ी के कैसे संभव है? नरेंद्र ने ठहाका लगाया। अरे नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? मैंने लिए हैं बांग्ला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान, अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। न साहित्य में अधिक अंक मिलते हैं न साइकोलॉजी में। तुमने ऐसे विषय क्यों लिए? माणिक चकित था। डरता हूँ कहीं अधिक अंक आ गए तो उन्हें कहाँ संभालूंगा। मेरे पास तो कोई बड़ा बटुआ भी नहीं है। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेता है जिसमें सुविधा से अधिक अंक आए और प्रथम श्रेणी बने। और तुम? माणिक बोला। समझदार छात्र अंकों के लिए पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान के लिए। फिर परिहास? माणिक ने बुरा सा मुंह बनाया। परिहास नहीं, सत्य बता रहा हूँ। परीक्षा में अधिक अंक आ गए और न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा तो वे अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे? इसमें लज्जा की क्या बात है? संसार अंक देखता है, सर्टिफिकेट। ज्ञान देखता ही कौन है? सारी नौकरियां अंक देखकर मिलती हैं, अमन बोला। पद के लिए अंक ठीक है, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए। अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, ज्ञान अपने परितोष के लिए है। और यदि इन विषयों की पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी न मिली, पलटू ने पूछा। अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है। नौकरी के लिए अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान चाहे हो ना हो। अंकों के लिए हम केवल वे विषय पढ़ें जिनमें अंक लुटाए जाते हैं। उनका भी उतना ही अध्ययन करें जितना हमारे पाठ्यक्रम में है। संभव हो तो पाठ्यक्रम के भी वे अंश पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। नरेंद्र रुक कर बोला, यह शिक्षा नहीं है। तो क्या है? व्यवसाय, व्यापार, धंधा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, माणिक बोला। तुम सब कुछ उलझा देते हो। मैं तो एक सरल सा जीवन जीना चाहता हूँ। अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो। कोल्हू के बैल के काम को व्यवसाय मानते हो तो मानो, किंतु न जीवन इतना संकीर्ण है और न शिक्षा। कक्षा तक ही सीमित है। मेरे मन में सहस्त्रों प्रश्न हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अपनी शिक्षा से, अपने अध्यापकों से, नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से। कैसे प्रश्न? संसार किसने बनाया? क्यों बनाया? इस विषय में मेरा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट है। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि यह संसार मैंने नहीं बनाया। और मैं दिन रात यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि यह संसार कहीं मैंने ही तो नहीं बनाया। नरेंद्र हंस पड़ा।
सुरेश बाबू के घर में अनेक लोग एकत्रित थे। नरेंद्र भी एक कोने में बैठा था। अन्यमनस्क सा किसी के आने की प्रतीक्षा थी। सुरेश बाबू ने ठाकुर के साथ प्रवेश किया। बहुत आदर से ठाकुर को ले जाकर नियत स्थान पर बिठाया। ठाकुर ने एक उड़ती हुई दृष्टि से सबको देखा। सुरेश बाबू ने नरेंद्र को संकेत किया। वह वाद्य यंत्रों के पास जा बैठा। हारमोनियम अपने हाथ में लेकर सुरेश बाबू की ओर देखा। गाओ, सुरेश बाबू ने कहा। यह लड़का कौन है? ठाकुर ने पूछा। यह नरेंद्र नाथ दत्त है ठाकुर, कॉलेज में पढ़ता है। इसके पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट में अटर्नी का काम करते हैं। बहुत भले आदमी हैं। मोहल्ले में तो उन्हें दाता विश्वनाथ कहा जाता है। यह लड़का भजन ही गाएगा ना? हाँ ठाकुर। और नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ ओ झांखर, आग लगी बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठाकुर पूरी तन्मयता से नरेंद्र का भजन सुन रहे थे। भजन समाप्त होने पर ठाकुर ने कमरे में बैठे लोगों पर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि रामचंद्र दत्त पर रुकी। संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया। इस लड़के को लेकर दक्षिणेश्वर आना। सुना सुरेश, इसे लेकर दक्षिणेश्वर आना। अच्छा ठाकुर, अवश्य लाऊंगा। ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। चलते हुए नरेंद्र के पास रुके। तुम बहुत अच्छा गाते हो। उन्होंने नरेंद्र के दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी उन्हें उलट पलट कर देखा, जैसे कुछ खोज रहे हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। किसी दिन दक्षिणेश्वर आना, माँ काली के दर्शन करना। आएगा ना? नरेंद्र को उनका यह सारा व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा था। उसे तो सुरेश बाबू ने मात्र एक भजन गाने के लिए बुलाया था और वह पड़ोसी धर्म के नाते चला आया था। यह दक्षिणेश्वर जाने की बात बीच में कहाँ से आ गई? वह चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। आएगा ना? अवश्य आना, अवश्य आना, ठाकुर ने आग्रह किया। नरेंद्र ने अनायास ही स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। इस वृद्धि की बात को क्या टालना। पूर्वाह्न का समय था। ऊपर के तल के अपने कमरे की खिड़की के निकट कुसुमलता चारपाई पर लेटी थी। 15-16 वर्ष की अवस्था, सामान्य नाक नक्श की लड़की थोड़ी देर में उचक कर खिड़की के सामने के मकान की खिड़की की ओर देख लेती थी, किंतु वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह नया किराएदार कहाँ चला गया? कुसुमलता ने मन ही मन कहा। न पढ़ रहा है, न गा रहा है, कमरा छोड़ तो नहीं दिया। किराएदारों की यही तो मुसीबत है, कहीं टिक कर रहते ही नहीं। इस विचार से ही उसका मन जैसे डूबने लगा। वह साहस कर उठ खड़ी हुई। संकोच छोड़कर खिड़की में से भली प्रकार झांका। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मन मारकर फिर से लेट गई, पर व्याकुलता के कारण लेटा नहीं गया तो उठकर बैठ गई। एक पुस्तक उठाई, पृष्ठ उल्टे और पुस्तक एक ओर डाल दी। कुछ नहीं सूझा तो दर्पण के सामने जा बैठी। अपने आप को निहारती रही और फिर कंघी उठा ली, बाल सीधे किए और कंघी पटक दी। आज कहाँ चला गया? वह पुनः लेट गई, पर अपनी व्याकुलता का क्या करती? किसी भी कल चैन नहीं पड़ रहा था। तभी नरेंद्र का स्वर सुनाई दिया। वह अपने कमरे में गा रहा था। कुसुमलता खिल उठी। नहीं, वह कमरा छोड़कर कहीं नहीं गया था। वह कूदकर खड़ी हो गई। खिड़की से झांक कर देखा, नरेंद्र बैठा गा रहा था। वह खिड़की के पल्ले के ओट में हो गई। कहीं वह उसे देखकर अपना गाना बंद ही ना कर दे। रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आँच ढुलावे। कुसुमलता अपनी चारपाई पर लौट आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी प्रसन्नता की को घूंट घूंट कर पी रही थी और फिर बिस्तर पर लोट लगाने लगी। नहीं रहेगी
तुम्हारी सेज अलूनी नहीं रहेगी। मैं तो कब से चली आई होती, तुमने ही कभी आंख उठाकर नहीं देखा। वह उठकर पुनः दर्पण के सामने जा बैठी, कंघी उठा ली। नीचे से माँ पुकार रही थी, अरे कुसुम, कुसुमलता, नीचे आ। मेरे सिर में भयंकर वेदना है माँ। उसे झूठ बोलने में एक क्षण भी नहीं लगा। सो रही हूँ। अच्छा, थोड़ी देर सो ले। कुसुम दर्पण में देखकर हंसी, आड़ी तिरछी होकर अपने रूप पर मुग्ध दृष्टि डालने लगी और कंघी करती रही। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया था। कुसुमलता चारपाई पर लेटी थी, किंतु सो नहीं पाई थी। सोना चाहती भी नहीं थी। वह एकाग्र होकर टोह ले रही थी। घर में नीचे के तल पर सारी ध्वनियाँ शांत हो गई, तो वह चादर हटाकर उठ खड़ी हुई। खिड़की से झांक कर देखा, नरेंद्र के कमरे में प्रकाश था। गली में एकांत हो गया। प्रायः घरों में बत्तियां बुझ गई। कुसुम ने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे। अलमारी में कपड़ों के पीछे कहीं छुपाई हुई रंगीन धोती निकालकर बांधी। कानों, गले और कलाइयों में आभूषण पहने सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने बाहरी द्वार के कपाट खोलकर गली में झांका। गली एकदम निर्जन थी, कहीं कोई खटका नहीं था। वह कपाट भिड़ाकर गली पार कर नरेंद्र के मकान तक आई। नरेंद्र के कमरे तक ले जाने वाली सीढ़ियों से कपाट भिड़े हुए थे। हथेली के दबाव से वे खुल गए। कुसुम मुस्कुराई। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ गई। मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। नरेंद्र के कमरे का द्वार खुला था। कमरे में अभी प्रकाश भी था। नरेंद्र एक पुस्तक लिए भूमि पर चटाई बिछाए अत्यंत कलात्मक मुद्रा में बैठा पढ़ रहा था। कुसुम द्वार के बीचों बीच खड़ी हो गई। नरेंद्र का ध्यान उचटा। उसने दृष्टि उठाकर देखा और चकित रह गया। बीच द्वार एक किशोरी खड़ी थी। वह उसे नहीं पहचानता था। वह उठने के प्रयत्न से घुटनों के बल बैठ गया। कुछ निमिष तक समझ नहीं पाया। उसकी ओर देखता रहा, किंतु किशोरी के चेहरे पर अपने लिए मुग्धता का भाव देखकर उसे स्थिति का कुछ कुछ आभास हो गया। उसके हाथ जुड़ गए। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ माँ? बोलो, रात को इस समय आई हो, कोई कष्ट ही होगा। कुसुम ठिठक गई। उसके मन में तो कुछ और ही चित्र थे। कितने रंगीन सपने थे। ऐसा कुछ तो उसने सोचा भी नहीं था। बोलो माँ, अपनी माता के समान ही तुम्हारी सेवा करूँगा। आदेश दो। अपने पुत्र को आदेश देने में संकोच कैसा? कुसुमलता देखती रह गई। कुछ क्षण स्तब्ध खड़ी रही और फिर मुंह में पल्लू ठूसो रोती हुई उल्टे पांव भाग गई। विश्वनाथ ने किराए पर नया घर लिया था। संध्या का समय था। वे कचहरी से लौट आए थे और नरेंद्र की प्रतीक्षा में बैठे थे कि वह आए तो सारा परिवार भोजन करे। छोटा महेंद्र उनके पास भूमि पर बैठा था। भुवनेश्वरी भोजन की तैयारी में थी। उनकी गोद में भूपेंद्र था। उनकी सहायता के लिए किरण उसके साथ थी। नरेंद्र आया तो विश्वनाथ ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुमने वह कमरा छोड़ दिया। वहाँ कुछ असुविधा थी बाबा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या असुविधा थी? पड़ोसियों के व्यवहार के कारण तन्मयता भंग होती थी। आप चिंतित ना हो, मैं नानी के घर पर मज़े में हूँ। जानता हूँ। विश्वनाथ रुके। पर तुम्हें नानी के घर ही बसाना होता तो अलग से तुम्हारे लिए कमरा क्यों लेता? कमरा असुविधाजनक लग रहा था तो मुझे बताता। मैं तुम्हारे लिए दूसरे कमरे नहीं, और कोई कमरा नहीं चाहिए। नरेंद्र ने झपट कर कहा, मैं नानी के घर ही रहूँगा। वहाँ रहोगे तो वे चाहेंगे कि तुम भोजन भी वहीं करो। उन्हें असुविधा होगी। स्वयं तो वे कुछ खाती नहीं, अब तुम्हारे लिए इस अवस्था में रसोई में लगेंगी। नहीं, भोजन यहीं करूँगा। मैं नानी को मना लूँगा। पर एक पृथक कमरे में तुम्हें क्या आपत्ति है? बाबा, किसी भी कमरे में पड़ोसियों के कारण असुविधा हो सकती है। समाज में रहोगे तो पड़ोसियों की थोड़ी बहुत असुविधा रहेगी ही। तुम्हारे कारण किसी को असुविधा नहीं होती क्या?
दिन भर बाजा लिए बैठे रहते हो। नरेंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप कमरे से निकल गया। विश्वनाथ उस द्वार की ओर देखते रह गए। नरेंद्र का स्वर सुनाई दिया, माँ भात दो, भूख लगी है। विश्वनाथ ने जैसे हताश होकर कहा, ये लड़का। विश्वनाथ आंगन के एक कोने में स्नान कर रहे थे। नरेंद्र स्नान और ध्यान कर कुर्ते के बटन बंद करता हुआ भोजन के लिए आ गया। वह रसोई के भीतर द्वार के निकट ही आसन बिछाकर बैठ गया। माँ भात दो। भुवनेश्वरी छत पर कपड़े सुखा रही थी, वहीं से झांक कर देखा। पिता अभी नहा रहे थे और पुत्र भोजन मांग रहा था। भुवनेश्वरी को नरेंद्र का इस प्रकार जल्दी मचाना अच्छा नहीं लगता। बाबा को नहा तो लेने दे। मुझे जल्दी है माँ, बाहर जाना है। तुझे तो सदा ही ताड़ी मची रहती है। उन्होंने किरण को संकेत किया, थाली परोस दे किरण। किरण ने नरेंद्र के सम्मुख पहले पानी का गिलास रखा, फिर थाली। बड़े पतीले में से भात परोसा, छोटे बर्तनों में से 2 सूखी सब्जियां परोसी और उसके ऊपर से मछली का रसा डाल दिया। नरेंद्र का ध्यान उनकी ओर नहीं था। वह अपने हाथों से जैसे कुर्ते के बटन और आस्तीन इत्यादि ठीक करता रहा था और मुंह में किसी मंत्र का जाप करता चल रहा था। खाओ। नरेंद्र ने बेध्याने ही भात में साग और रसा मिलाया और एक बड़ा सा कौर मुंह में डाल लिया। थोड़ा चबाया और निगलने से पहले ही रुक गया। प्रश्न भरी दृष्टि से किरण की ओर देखा और फिर वही दृष्टि छत से उतरकर निकट आ गई भुवनेश्वरी पर भी डाली। सहसा वह उठकर रसोई से बाहर आ गया। मुंह का कौर नाली में थूक दिया और पानी लेकर कुल्ला करने लगा। कंकड़ आ गया क्या? कहा भी था किरण से कि उबालने से पहले चावल की थाली मुझे दिखा दे, पर सब अपनी ही मनमानी करते हैं। भुवनेश्वरी ने खेद जताया। नरेंद्र लौट आया, गिलास फर्श पर रखा किंतु स्वयं आसन पर नहीं बैठा। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं केवल निरामिष भोजन करता हूँ? किरण नटखट से मुद्रा में मुस्कुराई। जिस बात को सारा मोहल्ला जानता है उसे मैं कैसे नहीं जानूंगी? नरेंद्र ने हल्के आवेश के साथ कहा। तो फिर मछली क्यों परोसी? कब परोसी मछली? नरेंद्र ने थाली की ओर संकेत किया। यह निरामिष है। और क्या है? मछली निकालकर उसका झोल मुझे दे दिया तो वह निरामिष हो गया। किरण कुछ नहीं बोली। भुवनेश्वरी अपने स्थान पर ठगी सी बैठी रह गई। तू बीले को दाल भात ही दे देती। विश्वनाथ लोटा भर पानी सिर पर डालने ही वाले थे, उनका हाथ रुक गया। वे बिना किसी को संबोधित किए हुए जैसे अपना आवेश प्रकट करने को बोले, इसकी 14 पीढ़ियों ने मछलियाँ और कछुए खाकर जीवन व्यतीत किया है। अब यह ब्रह्म दैत्य बन गया है और मछली नहीं खाता। बंगाल में रहेगा और मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नरेंद्र ने अपने पिता की ओर देखा भर और बिना कोई उत्तर दिए घर से बाहर निकल गया। भुवनेश्वरी उसे जाते हुए देखती रही। यह तुमने क्या किया? क्या कर दिया मैंने? विश्वनाथ ने पूछा। लड़के को डांट दिया। वह अब बच्चा नहीं है कि तुम्हारी डांट चुपचाप सह जाए। बच्चा होता तो गोद में बैठाकर मछली ही नहीं, रोगन जोश भी खिलाता। पलटकर उत्तर नहीं देता तो क्या हुआ? खाना छोड़ गया। अब सारा दिन भूखे पेट बाहर की गलियां नापता फिरेगा। और तुम भी सुन लो, मुझे उसके ये रंग ढंग पसंद नहीं है। मांस मछली नहीं खाएगा, विवाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? अपने दादू के समान भगवा धारण कर काशीवास करेगा। तो तुम उसे ब्राह्म समाज की सभाओं में सम्मिलित होने से रोक क्यों नहीं देते? वह शाकाहारी भोजन करता है, भूमि पर कंबल बिछाकर सोता है। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ तीखा था। ब्रह्म समाज से मेरा कोई विरोध नहीं है, पर लोग मुख से कहते भर हैं, यह तो उन पर आचरण करने लगता है। जब इतना कुछ जानते हो तो फिर उसे डांटते क्यों हो? भावुकता के कारण विश्वनाथ का स्वर रुंध गया। पिता हूँ उसका, मुझे उसकी चिंता है। भुवनेश्वरी अपने पति को देखती रह गई।
घर लौटते हुए मार्ग में नरेंद्र की रामचंद्र दत्त से भेंट हो गई। अरे नरेन, कहाँ से? ब्रह्म समाज की सभा में गया था दादा। समाज सुधार हो रहा है। समाज सुधार का काम उपहास योग्य तो नहीं है दादा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? ब्रह्म समाज धर्म की बात भी करता है और समाज सुधार की भी। धर्म दृष्टि तो अपने अप में ही ईश्वर की सारी सृष्टि के प्रति इतनी सदैव हो उठती है कि समाज सुधार का उसमें अवकाश ही नहीं रह जाता। व्यक्ति को अपने ही इतने दोष दिखाई देने लगते हैं कि उन्हें सुधारने में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। दूसरों से लड़ने के स्थान पर अपने आप से ही महासमर चलता रहता है। ईश्वर को पाने का लक्ष्य त्याग, सामाजिक विधि विधान को आड़ा तिरछा करने का काम धर्म लाभ के आकांक्षियों के लिए कोई बहुत उपयुक्त लक्ष्य तो नहीं है। पर मैं तो ईश्वर को ही खोज रहा हूँ दादा। ब्रह्म समाज में वे रुककर खड़े हो गए। घर की ओर ही चल रहे हो? हाँ। आप किधर जा रहे हो? चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। वे चल पड़े। नरेन, तुम्हारा विवाह हो रहा है? नरेन ने चौंक कर उन्हें कुछ विचित्र दृष्टि से देखा। क्यों? क्या मेरी सूचना ठीक नहीं है? रामचंद्र दत्त बोले। बाबा मेरा विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने अभी हाँ नहीं की है। अभी नहीं करना चाहते, बाद में करोगे? कब? बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तो दादा मन में विवाह की कल्पना भी नहीं है। लड़की सांवली है इसलिए। नरेंद्र चकित होकर रामचंद्र दत्त की ओर देखा। मैं तो समझ रहा था कि बात चलाने से पहले बाबा मेरा मन भाप रहे हैं। पुत्र के विवाह के लिए पिता अपने पुत्र से अनुमति लेता है क्या? नहीं, अनुमति नहीं, मेरी इच्छा जानने के लिए। लड़की देखी जा चुकी है। उसका वर्ण कुछ सांवला है। क्षतिपूर्ति के लिए कन्या के पिता 10 सहस्त्र रुपये देने को प्रस्तुत हैं। 10 सहस्त्र रुपये? क्या विश्वनाथ दत्त जैसे बड़े आदमी के इतने सुदर्शन और गुणवान पुत्र का इतना दाम भी नहीं आका जाएगा? नरेंद्र चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। तुम्हारे बाबा ने भी मुझसे चर्चा की थी, किंतु कन्या के पिता ने तो मेरे घुटने पकड़कर अनुनय के स्वर में गंभीर आग्रह किया है कि मैं किसी प्रकार तुम्हें सहमत कर लूं, समझाऊं, मनाऊं और आवश्यक हो तो थोड़ा दबाव भी डालूं। क्या बाबा को रुपयों की इतनी आवश्यकता है? नहीं जानता। उन्होंने इस विषय में मुझसे कोई चर्चा नहीं की है। रामचंद्र दत्त का घर आ गया। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। राम ने उसे बैठाया। दादा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। लड़की अधिक रूपवती चाहिए या धन अधिक चाहिए? नहीं, अधिक सुशिक्षित चाहिए। उन्होंने रुककर नरेंद्र को देखा। या तुमने कोई लड़की देख रखी है? मुझे विवाह नहीं करना दादा, पर कोई कारण भी तो हो। विवाह मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की बाधा है। रामचंद्र दत्त ने उसकी ओर एक गहरी दृष्टि से देखा। ओ, मेरा लक्ष्य न रूप है, न यौवन, न धन, न संतान। तो क्या है तुम्हारा लक्ष्य? विद्या, ज्ञान, यश, ख्याति? नहीं। ऊंचा पद? नहीं। समाज सुधार, देश की स्वतंत्रता? नहीं। तो मैं पत्नी नहीं, ईश्वर को खोज रहा हूँ। रामचंद्र दत्त स्तब्ध रह गए। तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं कि लड़की काली है। मुझे पत्नी नहीं, ईश्वर चाहिए। नरेन का स्वर अत्यंत दृढ़ था। रामचंद्र दत्त को जैसे उन्माद हो गया। शरीर में रोमांच हो गया और आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने स्वयं को संभाला और बोले, इतने लोग विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, वे धर्मलाभ नहीं करते? वे मंदिर जाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, वे मंदिर जाकर प्रसाद पाते हैं, ईश्वर नहीं। मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, साक्षात, अपनी कल्पना या भावना में नहीं, प्रत्यक्ष। वह उठकर खड़ा हो गया। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे वैसे पाना चाहता हूँ जैसे पौराणिक कथाओं में साधकों ने उसे पाया है।
रामचंद्र दत्त जैसे आपे में नहीं रहे, बोले, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? नरेंद्र ने उसकी ओर देखा। अच्छी तरह जानता हूँ। ईश्वर को पाने के लिए संसार को त्यागना पड़ता है। जानता हूँ, कबीर ने कहा है, हम घर जारा आपना, लिया मुडारा हाथ, अब घर जारो तासु का, जो चले हमारे साथ। मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ जो अपना घर जला चुका हो और अब मेरा घर भी जला सके। इस मार्ग की कठिनाइयाँ जानते हो? जानता नहीं हूँ, किंतु जो हैं उनके लिए तैयार हूँ। सुख आराम छोड़ सकता हूँ, घर बार से नाता तोड़ सकता हूँ, भोजन और निद्रा का त्याग कर सकता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर प्राण भी दे सकता हूँ। और कुछ? रामचंद्र दत्त ने उठकर एक प्रकार की व्यग्रता में नरेंद्र को उसकी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तो फिर इधर उधर क्या भटक रहा है? ईश्वर को पाना है तो दक्षिणेश्वर जा और ठाकुर के पैर पकड़ ले। किंतु नरेंद्र में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं जागा। क्यों? मैंने सुना है दादा, दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का वह पुजारी एकदम गंवार है। रुककर राम की ओर देखा, किंतु राम ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। जो कुछ मुझे स्पेंसर, हैमिल्टन, लॉक के दर्शन ग्रंथों में नहीं मिला, वह मुझे उस पुजारी से मिल जाएगा। वे उन दार्शनिकों को नहीं जानते, किंतु वे भगवान को जानते हैं। नरेंद्र ने चौंक कर उनकी ओर देखा। यह बात तो उसने कभी नहीं सुनी थी, किंतु उसे सोचना चाहिए था कि भक्त और दार्शनिक दो पृथक प्रकार के लोग होते हैं। तर्क प्रधान वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के इस लोक में, इस बौद्धिक युग के मध्य, इस पगले ठाकुर की शायद यही सिद्ध करने के लिए अवतार ग्रहण किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बुद्धि, ज्ञान और तर्क की आवश्यकता नहीं होती, वह तो मात्र निर्मल हृदय से प्राप्त हो जाता है। आप उनका इतना सम्मान करते हैं? नरेंद्र का मन जाने क्यों गदगद हो उठा। हाँ, तुम्हें क्या बताऊं, उनके चरणों में बैठकर मैंने क्या पाया है। आप अपनी हताशा में उनके पास गए। उस मनः स्थिति में व्यक्ति कहीं भी सांत्वना पा लेता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है, किंतु मैं डूब नहीं रहा, तो उस तिनके को कैसे अपना सहारा मान लूं? सुरेश बाबू तो डूब नहीं रहे थे। रामचंद्र दत्त ने रुककर नरेंद्र की ओर देखा, जैसे उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों, किंतु नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे स्वयं ही कुछ संभल कर बोले, सुरेश बाबू के व्यसनों से मैं पीड़ित था और चाहता था कि वे उससे मुक्ति पाएं। उन्हें जब मैंने ठाकुर से मिलने का परामर्श दिया तो उन्होंने कहा, यदि वह पुजारी मेरी समस्या का समाधान न कर पाया तो मैं उसके ऐसे कान खींचूंगा कि वह भी याद रखेगा। सुरेश बाबू ठाकुर की खिल्ली उड़ाने गए थे। आज वे उनकी चरण वंदना करते हैं। आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, किंतु यदि उसने रसगुल्लों से मेरा उचित सत्कार नहीं किया तो मैं उस गंवार को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वह भी याद रखेगा। नरेंद्र ने कहा, ठीक है, जो मन में आए करना। कब चलोगे? सोचकर बताऊंगा, किंतु बाबा को समझा दें कि नारी जाति मेरे लिए केवल मातृ जाति है। मैं नारी को और किसी दृष्टि से देख ही नहीं सकता। सुरेश बाबू कार्यालय से लौटकर अभी अपनी छतरी, झोला, कागज इत्यादि यथास्थान रख ही रहे थे, नरेंद्र आ गया। सुरेश प्रसन्न हो गए। कैसे हो नरेंद्र? ठाकुर तुम्हारे गाने की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। स्मरण है ना, उन्होंने तुम्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा है? याद है, राम दादा भी मुझे वहाँ जाने के लिए कह रहे थे। पर क्या जाने का कोई लाभ भी है? जो ठाकुर के निकट जाता है वह तत्काल लाभ का अनुभव करता है। उस गंवार देहाती से दिखने वाले पुजारी में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिससे मेरी निष्ठा जम सके। उसकी साधना का तो मुझे पता नहीं है, किंतु पढ़ा लिखा वह एकदम नहीं है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा का ज्ञान तो उसे क्या होगा। वह तो किसी पढ़े लिखे बंगाली के समान बांग्ला भी नहीं बोल सकता।
देहाती स्त्री पुरुषों के समान बांग्ला बोलता है, और वह भी हकलाकर। फिर भी एक बार चलो, मुझे ही देखो। आप, हाँ ठीक है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, पृष्ठभूमि भिन्न होती है। मैं विश्वविद्यालय की आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे मन की संरचना अन्य प्रकार की है। वे पुरानी परिपाटी के व्यक्ति हैं। मेरी आस्था निराकार ईश्वर में है और वे काली मंदिर के पुजारी हैं। मुझे इन बातों का बहुत ज्ञान नहीं है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, और वह मैंने ठाकुर से ही सीखी है। क्या तुम ईश्वर के किस रूप में आस्था रखते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम ईश्वर को अपने कितने निकट अनुभव करते हो। तुम उसके अस्तित्व को कितनी तीव्रता से अनुभव करते हो। ठाकुर के निकट जाते ही अपने चारों ओर ईश्वर का जीवंत आभास होने लगता है। सुरेश बाबू बोले। ईश्वर का आभास। नरेंद्र को रोमांच हुआया। मैं रूप, गुण, आकार के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु एक अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय सात्विक अनुभूति होती है। मैं उसे ही ईश्वर का आभास कहता हूँ। यह सब आपके उस पुजारी का सम्मोहन तो नहीं है? तुम्हारे जैसे दृढ़ संकल्प नव युवक को कोई सम्मोहन नहीं कर पाएगा। तुम इसे मेरा निमंत्रण मानकर एक बार मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलो। इस रविवार को चलो, मेरी बग्घी जाएगी ही। अच्छा, चलूँगा, किंतु एक बात कहे देता हूँ कि न तो मैं आपके समान उनको अपना गुरु समझूंगा, और न ही उनके कहने पर ब्रह्म समाज छोड़ूंगा। सुरेश बाबू कुछ बोले नहीं, जोर से हंस पड़े। सुरेंद्रनाथ मित्र की बग्घी दक्षिणेश्वर पहुंची। बग्घी में से नरेंद्र तथा उनके 3 मित्र प्रियनाथ, मोती और दाशरथी सान्याल उतरे। रामचंद्र दत्त सबसे पश्चात बग्घी से उतरे। नरेंद्र ने देखा कि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही सुरेश और राम दोनों ही अतिरिक्त श्रद्धा से नत हो गए, सिर झुकाए और साथ जोड़े दर्शन के लिए मंदिर के भवन की ओर चले। नरेंद्र और उसके मित्र उस ओर नहीं गए। नरेंद्र के मन में अतिरिक्त सावधानी थी और उसके मित्रों के चेहरे पर उपेक्षा और ऊब के भाव थे। वे लोग ठाकुर के कक्ष के सामने जाकर रुके। कमरा लोगों से भरा हुआ था। लोग फर्श पर बैठे हुए पूरी तन्मयता से ठाकुर की बातें सुन रहे थे। ठाकुर पूर्व की ओर मुँह किए तख्त पर बैठे थे और प्रसन्न वदन ईश्वर की चर्चा कर रहे थे। जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते हो, रोमांच हो जाता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह गई है। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा होता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। नरेंद्र का सावधानी कवच कब लुप्त हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा। वह ठिठक कर ध्यान से सुनने में लीन हो गया। ठाकुर की दृष्टि भी नरेंद्र पर पड़ी। तुम वहाँ बैठो। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ कक्ष में प्रवेश कर चटाई पर बैठ गया। ठाकुर उनका निरीक्षण कर ही रहे थे कि सुरेश बाबू उसके निकट आ गए। ठाकुर, यह वही नरेंद्र है जिसने उस दिन मेरे घर पर गीत गाया था। हाँ, अच्छा भजन था वह। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। और क्या सीखा है? कोई बांग्ला भजन भी गाते हो? बांग्ला गीत तो अभी 2-4 ही सीखे हैं, तो उन्हीं में से कोई गाओ। बाजा उठा लो। ठाकुर ने एक कोने की ओर संकेत किया। नरेंद्र ने बाजा उठा लिया और गाया, मन चलो निज निकेतने। गीत के मध्य ठाकुर अंतर्मुखी हो गए और गीत समाप्त होते होते ठाकुर की चेतना बहिर्मुखी हो गई। वे अपने आसन से सहसा उठे और नरेंद्र की ओर चल पड़े। सबका ध्यान उस ओर चला गया। क्या कर रहे हैं ठाकुर?
ठाकुर नरेंद्र के पास आ गए। नरेंद्र चकित सा रह गया। ठाकुर ने बिना कुछ कहे नरेंद्र का हाथ पकड़ उसे उसके स्थान से उठा लिया और खींचते हुए से कमरे से बाहर बरामदे में उत्तर की ओर ले चले। ठगे से नरेंद्र की बाँह पकड़ उसे लगभग घसीटते हुए से वे एक कमरे में प्रवेश कर गए। उसकी बाँह छोड़कर कमरे के कपाट का सांकल चढ़ा दिया ताकि कोई बाहर से भीतर न आ सके। वे नरेंद्र की ओर पलटे। उनकी आँखों से आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी थी। वे किसी अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति के समान उपालंब भरे स्वर में बोले, तू इतने दिनों पश्चात आया। मैं किस प्रकार तेरी प्रतीक्षा करता रहा तू सोच भी नहीं सकता। नरेंद्र भौचक सा उनकी ओर देखता रह गया। जाने वे क्या कह रहे थे। विषयी मनुष्यों की व्यर्थ की बकवाद सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं और अपने मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है, ठाकुर कह रहे थे। अवाक नरेंद्र चकित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। ठाकुर जैसे रो ही पड़े और अगले ही क्षण वे नरेंद्र के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं जानता हूँ प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों का इस दुर्गति से उद्धार करने के लिए आपने पुनः संसार में अवतार लिया है। नरेंद्र स्तंभित ही रह गया। जाने ये क्या कर रहे हैं। और सहसा ठाकुर ने कहा, ठहरो, यही मेरी प्रतीक्षा करना, कहीं जाना नहीं। ठाकुर ने कपाट खोले और वेग से बाहर चले गए। नरेंद्र ने चैन की सांस ली। किस पागल खाने में फंस गया वह। उसने विचित्र सी शक्लें बनाई, किंतु न तो बाहर निकलने का कोई प्रयत्न किया और ना ही उस विषय में कुछ सोचा। उसका मन विनोदपूर्ण चंचल बालक के समान जैसे अपने आप से बातें कर रहा था। मैं किसके दर्शन करने चला आया। यह तो सर्वथा उन्मत्त व्यक्ति है, पगला। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त हूँ और ये मुझसे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं जैसे मैं अभी अभी आकाश से उतरा कोई देवता हूँ। ठाकुर लौट आए। उनके हाथों में मक्खन, मिश्री तथा मिठाई थी। वे अपने हाथ से स्वयं ही आतुरतापूर्वक नरेंद्र को मिठाई खिलाने की चेष्टा करने लगे। खाओ। नरेंद्र ने उनका हाथ थामने का प्रयत्न किया। आप मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्रों के साथ बांटकर खाऊंगा। इस प्रकार उनसे छिपकर एकांत में खाना शोभनीय नहीं है। वे लोग भी खाएंगे, पहले तुम तो खा लो। ठाकुर ने हाथ बढ़ाया, किंतु नरेंद्र ने तत्काल मुंह नहीं खोला। थोड़ा मक्खन उसके मुंह पर लिपट गया। बाध्य होकर उसने मुंह खोल दिया। ठाकुर खिलाते रहे और उनके आग्रह के सम्मुख सर्वदा असहाय होकर नरेंद्र खाता रहा। बोल, तू शीघ्र ही एक दिन मेरे पास आएगा, अकेला आएगा ना। बोल, ठाकुर ने कहा। आऊँगा। शीघ्र आना, अधिक विलंब मत करना और अकेले आना। नरेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। ठाकुर ने कमरे के कपाट खोल दिए और बाहर आ गए। नरेंद्र भी उनके पीछे पीछे बाहर निकला। वे दोनों लौटकर अपने अपने स्थान पर इस प्रकार सहज भाव से बैठ गए जैसे विशेष कुछ भी घटित ही नहीं हुआ। देखो तुम लोग, नरेंद्र सरस्वती के प्रकाश से किस प्रकार दीप्तिमान है, सहसा ठाकुर ने कहा। लोग चकित होकर नरेंद्र की ओर देख रहे थे। उसके मित्रों के चेहरे पर उपहास का भाव था। रामचंद्र दत्त तथा सुरेश बाबू प्रसन्न थे। नरेंद्र ने एक बार चकित होकर ठाकुर की ओर देखा और संकोच से सिर झुका दिया। रात को निद्रा से पूर्व क्या तुम्हें कोई प्रकाश दिखाई देता है? ठाकुर ने नरेंद्र से पूछा। जी हाँ, नरेंद्र ने कुछ विस्मित होकर पूछा। क्या अन्य लोगों को दिखाई नहीं देता? ठाकुर ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे अपने आप से ही बोले, सब कुछ सिद्धांतानुकूल है। उन्होंने दृष्टि उठाकर उपस्थित लोगों की ओर देखा। देखो,
यह लड़का अपने जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूँ, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उससे भी बात की जा सकती है। उनका स्वर अवसाद में डूब गया। किंतु वैसा चाहता कौन है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए कहकर कौन रोता है? कौन यह कहकर दुखी होता है, जैसा कि नरेंद्र ने गाया, जाबे की हे दीन आमार विफले चालिए। नरेंद्र ने मुग्ध भाव से उनकी ओर देखा। ईश्वर को मैं नहीं पा सका, यह सोचकर कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है तो वे अवश्य ही उसे दर्शन देते हैं। नरेंद्र तन्मय होकर उनकी ओर देख रहा था, किंतु जैसे मात्र देखने से उसे संतोष नहीं हो रहा था। वह अनायास ही उनकी ओर सरकने लगा। तब तक सरकता ही रहा जब तक उनके एकदम निकट नहीं पहुंच गया। ठाकुर के एकदम सम्मुख पहुंच अपनी गर्दन उठा उसने उनकी आंखों में आंखें डाल दी। आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? ठाकुर अबोध बालक के समान हंसे, निर्दोष हंसी। हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र स्तब्ध रह गया। ऐसे उत्तर की उसे तनिक भी अपेक्षा नहीं थी। ऐसा उत्तर तो आज तक किसी ने नहीं दिया। कैसा विश्वास और कैसी दृढ़ता, कैसा सत्य! उसको अगला प्रश्न ही नहीं सूझा। वह उठकर खड़ा हो गया। बुरी तरह ऊब चुके उसके मित्र भी अपने स्थान पर उठ खड़े हो गए। वे लोग बिना कुछ कहे हुए हाथ जोड़कर बाहर निकल आए। संध्या समय नरेंद्र अब अम्बु गुहा के अखाड़े में गया तो उसकी दृष्टि अखाड़े के निकट खड़े राखाल पर पड़ी। वह व्यायाम करने के लिए तैयार था। राखाल स्थूल शरीर का, नरेंद्र की ही अवस्था का लड़का था। नरेंद्र लपक कर उसके पास पहुंचा। क्यों रे हाथी, प्रातः प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आया? नहीं आ सका। पर क्यों? कोई व्यक्तिगत काम था? ऐसा कौन सा व्यक्तिगत काम था जो तू मुझे बता भी नहीं सकता? कहीं चला गया था। कहाँ चला गया था? उसने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बाध्य होकर बताया, दक्षिणेश्वर। नरेंद्र कुछ खींच कर बोला, जब तुझे प्रार्थना सभा में जाना था तो तू दक्षिणेश्वर क्यों चला गया? तुझे मालूम तो है ना कि तू ब्रह्म समाज का सदस्य है। तूने उसकी नियमावली पर हस्ताक्षर किए हैं और तू यह भी जानता है कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का पुजारी प्रतिमा पूजन करता है। जानता हूँ, किंतु किंतु क्या? ठाकुर की ममता मुझे सब कुछ भुला देती है। माँ की ममता से भी अधिक सघन लगती है उनकी ममता। उनके पास पहुंचकर लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। नरेंद्र कुछ अटपटा गया। राखाल की बात का प्रतिकार नहीं किया जा सकता था। वह सब ठीक है, किंतु इस ममता के चक्कर में अपनी नियमावली मत भूल जाना। हमने प्रतिमा पूजन के विरोध का संकल्प किया है। मुझे मालूम है, राखाल ने कहा। जा, अब लंगोट बात करा। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे के द्वार पर पहुंचा। वह बुरी तरह थका हुआ था। वस्त्र भी बहुत स्वच्छ नहीं लग रहे थे। ठाकुर अपने कक्ष में अकेले भाव विभोर से बैठे थे। नरेंद्र को देखकर ठाकुर का आनंद सहज ही प्रकट हो गया। आजा, आजा मेरे पास। सम्मोहित सा नरेंद्र बढ़ता बढ़ता उनकी चौकी के पास पहुंच गया। ठाकुर ने अपने निकट चौकी पर थपकी दी। बैठ, यहाँ बैठ मेरे पास। नरेंद्र कुछ संकोच से चौकी पर बैठ तो गया, किंतु कुछ हटकर। उसने एकदम निकट नहीं बैठा। ठाकुर भाव में तन्मय हो गए। अस्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए वे स्थिर दृष्टि से उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगे। नरेंद्र के मन में ढेर सारा असमंजस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ठाकुर क्या करने जा रहे हैं। कुछ आशंकित भी था, जाने यह पगला क्या करे। और सहसा ठाकुर ने अपना दाहिना पैर उसके वक्ष पर स्थापित कर दिया।
नरेंद्र की विचित्र स्थिति थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कर रहे हैं और वह उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। अवश सा बैठा था। उन्होंने यह क्यों किया? पर यह कैसा स्पर्श था? वह सिहर उठा। वह अपनी खुली आंखों से देख रहा था कि कमरे की दीवारों के साथ साथ सारी वस्तुएं कहीं शून्य में विलीन होती जा रही हैं। क्या था वह? क्या सारे ब्रह्मांड के साथ उसका क्षुद्र अहम भाव भी सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा था? नरेंद्र घबरा गया। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है और वह मृत्यु उसके सामने अत्यंत निकट आ गई थी। वह स्वयं को और रोक नहीं पाया। चिल्लाकर बोला, यह क्या कर रहे हैं आप? घर पर मेरे तो माँ बाप हैं। ठाकुर खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे कोई बालक अपने खेल की सफलता का प्रसन्न होकर उठता है। ठाकुर खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे कोई बालक अपने खेल की सफलता पर प्रसन्न होकर हंसता है। उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसके वक्ष को सहलाया। अच्छा तो अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, समय आने पर ही सब होगा। नरेंद्र चकित रह गया। ठाकुर द्वारा उसका वक्ष छूते ही वह सारा दृश्य, वह अपूर्व प्रत्यक्ष विलुप्त हो गया था। कमरे के भीतर और बाहर की सारी वस्तुएं पूर्ववत ही अवस्थित हो गई थी। हे ईश्वर, यह सब क्या है? नरेंद्र प्रकृतस्थ हो गया, किंतु उसका मन जैसे वायु वेग से भागता ही चला गया। यह सब क्या हुआ? ठाकुर सहज रूप से मुस्कुराए। आज तो तू सुरेश की बग्गी में नहीं आया? नहीं। ठाकुर के स्वर में स्नेह का निर्झर फूट रहा था। तो फिर कैसे आया तू? किराए की गाड़ी में? नहीं, पैदल आया हूँ। फिर तो तू थक गया होगा। कलकत्ता से बहुत दूर है दक्षिणेश्वर। हाँ, दूर तो है। पहली बार गाड़ी में आया था तो दूरी का पता ही नहीं चला, नरेंद्र ने कहा। अच्छा तू बैठ, तेरे खाने के लिए कुछ ले आऊं। थका तो तू है ही, पर भूख भी तो लगी होगी ना। ठाकुर बाहर चले गए। नरेंद्र बैठा रहा। उसके मन में भयंकर संकल्प विकल्प चल रहा था। एक मन कहता था, तू किस माया जाल में फंसता जा रहा है? उठ, अब घर चल। वे वहाँ नहीं हैं तो फिर बैठा उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? और दूसरा मन कहता था कि नहीं, भागने की क्या आवश्यकता है? भाग ही गया तो कैसे समझूंगा कि यह सब क्या था? पहले मन ने धिक्कारा। इस मायाजाल को समझने की आवश्यकता ही क्या है? इससे ईश्वर मिल जाएगा क्या? और दूसरा मन कह रहा था, तो भागने से ईश्वर मिल जाएगा क्या? ठाकुर लौट आए। उनके हाथों में फल और मिठाइयाँ थी। वे आकर चौकी पर बैठ गए। ले खा, यही सब पा सका हूँ तेरे लिए। नरेंद्र सहज भाव से आकर उनके पास बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उनके इस स्नेहपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। जब उसने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों मिठाई खिलाने का प्रयत्न आरंभ किया। खा, ले खा। नरेंद्र को भूख लगी थी। खाना तो उसे था ही, इसलिए वह खा रहा था, किंतु बच्चों के समान इस प्रकार उनके हाथों से नहीं खाना चाहता था। संकोच उसे छोड़ नहीं रहा था। मन निरंतर बोल रहा था, विचित्र है ये, स्वयं अबोध शिशु के समान है। समाज का शिष्टाचार नहीं जानते या मुझे छोटा बालक समझते हैं। अंततः नरेंद्र ने कुछ अपने हाथों से खाया और कुछ ठाकुर ने उसे अपने हाथों से खिलाया। खा पीकर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। अच्छा अब चलूं। ठाकुर के चेहरे पर नैसर्गिक प्रसन्नता ठाकुर के चेहरे की नैसर्गिक प्रसन्नता तत्काल विलीन हो गई। अभी से? नरेंद्र हंसा। मुझे कलकत्ता लौटना भी तो है। अभी से नहीं चलूँगा तो कब पहुँचूँगा? ठाकुर ने तथ्य को स्वीकार किया। कुछ सहज हुए। बोल, फिर शीघ्र ही आएगा तो?
नरेंद्र के असमंजस ने उसे पुनः आ घेरा। क्षण भर के लिए कुछ सोचता खड़ा रहा, फिर बोला, आऊँगा। अगली बार जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचा तो ठाकुर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। आह्लाद में झूमते हुए वे उठ खड़े हुए। आज यहाँ नहीं बैठेंगे, छुट्टी का दिन है, बहुत आवागमन है, तुझसे एकांत में कोई चर्चा नहीं हो सकेगी। चल, यदुलाल की वाटिका में टहल आते हैं। नरेंद्र के उत्तर के लिए ठाकुर नहीं रुके। नरेंद्र उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यदुलाल की वाटिका सबके लिए खुली रहती है क्या? उसने पूछा। पता नहीं, पर यदुलाल मलिक तथा उसकी माता मेरे प्रति कुछ श्रद्धा रखते हैं। मेरे लिए मनाही नहीं है। उसके कर्मचारी भी मुझे पहचानते हैं। वाटिका सुंदर है, तुझे भाएगी। यदुलाल मलिक वही होंगे क्या? उसका होना न होना आवश्यक नहीं है रे। उसके कर्मचारियों को आदेश है कि मैं आऊं तो गंगा किनारे वाली बैठक मेरे लिए खोल दी जाए। ठाकुर को देखकर वाटिका का चौकीदार सम्मानपूर्वक खड़ा ही नहीं हो गया। उसने झुककर श्रद्धापूर्वक ठाकुर को प्रणाम किया। तो ईश्वर को ही स्मरण करता है या केवल यदुलाल की संपत्ति का ही ध्यान रखता है? स्वामी की संपत्ति का ध्यान तो करना ही चाहिए। मेरा तो यही धर्म है, उसी का पालन करता हूँ। तू तो धर्म का बड़ा मर्मज्ञ हो गया। ठाकुर हंसे। बात कहता तो ठीक है, पर उसे समझता नहीं है। कैसे ठाकुर? तेरा स्वामी यदुलाल मलिक ही है, ईश्वर नहीं। यदुलाल की संपत्ति का ध्यान रखता है, ईश्वर के ऐश्वर्य का स्मरण नहीं करता। चौकीदार झेप गया। मैं ठहरा मूर्ख, इतनी दूर तक कहाँ सोच पाता हूँ। आपकी कृपा हो तो थोड़ा धर्म लाभ मुझे भी हो जाए। आज तो केवल मेरे लाभ की बात सोच। इस लड़के को वाटिका दिखाने लाया हूँ। गंगा किनारे वाली बैठक खोल दे, हम लोग थोड़ी देर वहाँ भी बैठेंगे। चौकीदार हाथ जोड़कर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ आगे आगे भाग गया। उसकी चिंता छोड़ ठाकुर नरेंद्र को साथ लिए गंगा किनारे टहलते रहे। वे उस समय अत्यंत चपल मनस्थिति में थे। छोटी छोटी चीज़ों की ओर नरेंद्र का ध्यान खींच रहे थे। कभी गंगा की किसी लहर की ओर इंगित करते, कभी जल के ऊपर कूद आई किसी मछली को दिखाते। फूलों और पक्षियों में आज उनकी कुछ अधिक ही रुचि जाग गई थी। वे तो अनासक्त भाव से बालक बनकर जैसे अपने किसी मित्र को फूल और तितलियां दिखा रहे थे। सहसा वे बोले, अब थोड़ी देर बैठक में बैठे। वे बैठक की ओर चल पड़े। नरेंद्र के आने की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। नरेंद्र पीछे रह गया। वे तीव्र गति से चलते हुए बैठक में प्रवेश कर गए। नरेंद्र ने बैठक में प्रवेश किया तो देखा कि ठाकुर समाधिस्थ होते जा रहे हैं। नरेंद्र जाकर उनके निकट बैठ गया। तब तक ठाकुर पूर्णतः समाधिस्थ हो चुके थे। नरेंद्र के लिए यह और भी अच्छा अवसर था। वह उन्हें निकट से देख और परख सकता था। वह उनके एकदम निकट आ गया और स्थिर भाव से उन्हें देखने लगा। अकस्मात ही ठाकुर ने आंखें आगे बढ़कर उसका स्पर्श किया। नरेंद्र पर्याप्त सावधान था, किंतु उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से वह अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। उसका बाह्य ज्ञान जैसे लुप्त होता जा रहा था। वह बेसुध होकर वहीं लेट गया। तू कौन है? ठाकुर ने पूछा। नरेंद्र उसके सामने अचेतावस्था में लेटा हुआ था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु ठाकुर की मुद्रा ऐसी थी जैसे वे समाधिस्थ होकर भी अपने प्रश्न का मौन उत्तर पा रहे थे। थोड़ी देर तक जैसे ही वे उत्तर को सुनते रहे और फिर उन्होंने पुनः पूछा, कहाँ से आया है? वे पुनः पहले के ही समान समाधि में उसका उत्तर सुनते रहे। क्यों आया है? कितने दिन यहाँ रहेगा? उसका उत्तर सुनकर ठाकुर ने आंखें खोली। हाथ बढ़ाकर नरेंद्र के वक्ष को सहलाया। अब वे पूर्णतः प्रकृतिस्थ हो चुके थे। उन्होंने उनके अधरों पर उपलब्धि की मधुर मुस्कान थी।
नरेंद्र की चेतना लौटी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका मस्तिष्क उलझता जा रहा था। मेरे लिए ये और भी अबूझ होते जा रहे हैं। बुद्धि से तो शायद इन्हें कभी नहीं समझा जा सकता। इस अलौकिक महापुरुष को समझने के लिए मुझे इन्हीं की कृपा प्राप्त करनी होगी। केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी विदा हो गए तो नरेंद्र कुछ उत्तेजित स्वर में बोला, यह सब क्या कह दिया आपने? ठाकुर प्रसन्न मुद्रा में थे, बोले, क्या कह दिया मैंने? केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे बड़े लोगों के साथ मेरी तुलना उचित है क्या? तुलना तो तुलना, आपने तो कहा कि केशव जिस शक्ति के विकास से संसार में विख्यात है, नरेंद्र के पास उस प्रकार की 18 शक्तियाँ पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। हाँ, मैंने जो देखा वही कहा। और आपने कहा केशव और विजय का हृदय दीपशिखा के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बना हुआ है। नरेंद्र के भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर माया मोह रूपी अज्ञान को अपरासित कर दिया है। यह भी देखा है आपने? हाँ, यह भी देखा है। तुम क्या समझते हो कि बिना देखे ही मैं यह सब कहता रहता हूँ? लोग पागल कहेंगे आपको। कहाँ जगत विख्यात केशव और साधक प्रवर विजय, और कहाँ उनके सामने मुझ जैसा एक स्कूली लड़का। नरेंद्र ने जैसे चेतावनी दी, फिर कभी उनके साथ मेरी तुलना कर यह सब मत कहिएगा। तू क्या सोचता है मैंने ही ऐसा कहा है? तो क्या और भी किसी ने कहा है? नरेंद्र हंसा, मैंने तो नहीं सुना। माँ ने मुझे वैसा दिखाया, इसी कारण मैंने कहा। सत्य बोलना भी अपराध है तेरे समाज में? माँ दिखा देती है या आपका मस्तिष्क स्वयं ही अपनी कल्पनाओं को साक्षात देखता रहता है? यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं निश्चित कर लेता कि वह मेरे ही मस्तिष्क की मृगमरीचिका है। वे विकृत मस्तिष्क की कल्पनाएं हैं। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने प्रमाणित कर दिया है कि चक्षु तथा कर्ण इत्यादि इंद्रियां अपने विकारों के कारण अनेक बार हमें भ्रमित करती हैं। यदि कोई बलवती इच्छा किन्हीं बातों की कल्पना करती रहती है तो फिर कहना ही क्या। इंद्रियां तो हमें पग पग पर धोखा देती हैं। आप मुझे प्यार करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में मुझे बहुत महान देखने की इच्छा रखते हैं। संभवतः इसीलिए आपको वैसे मिथ्या दर्शन होते रहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। और किसी को ऐसे दर्शन क्यों नहीं होते? और किसी के मन मस्तिष्क में माया नहीं है? बहुत महत्वाकांक्षी हृदय और बहुत कल्पनाशील मन के साथ ही ऐसा होता है। मुझे सचमुच माँ के दर्शन होते हैं। हेल्यूसिनेशन में सबके साथ ऐसा ही होता है। किसी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, किसी को देवी देवता, किंतु उन सबके भौतिक अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। माँ मुझसे बातें भी करती है। बातें ऐसे कई लोगों के साथ देवी देवता तो नृत्य भी करते हैं। महाराज, आप अपने आप को संभालिए, कहीं यह रोग बढ़ न जाए। ठाकुर का चेहरा उतर गया। संशय ने जैसे उन्हें ग्रस लिया। किंतु इससे पहले मैंने कितनी ही बार परीक्षण किया है। माँ मुझे सदा सत्य दिखाती हैं, कभी मिथ्या नहीं दिखाती। होगा तो फिर इतना सत्यनिष्ठ होकर भी तू यह क्यों कहता है कि ये दर्शन मेरे मस्तिष्क की विकृत कल्पनाएं हैं? क्योंकि ये वस्तुतः आपके मस्तिष्क की विकृत कल्पनाएं हैं। ठाकुर ने एक आहत सी दृष्टि से उसकी ओर देखा, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उठकर माँ भवतारिणी के मंदिर की ओर चले गए। थोड़ी देर में ठाकुर मंदिर से लौट आए। उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न था। वे अपनी आतुरता में जैसे दौड़ते हुए नरेंद्र के पास पहुँचे। मैंने माँ से तेरी शिकायत की है। तो क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा है, तू उसकी बात सुनता ही क्यों है? माँ ने कहा है, कुछ ही दिनों में नरेंद्र तेरी सारी बातों को सत्य मान लेगा।
नरेंद्र ने अपना माथा ठोक लिया। अब इन्हें कौन समझाए।